बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट, जिसमें बेटा जो बुक में हमें डाटा गिवन दिया हुआ है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया हुआ है और हमने क्या करना है बेटा, इसमें हमने इसका टेस्ट करना है और ये बताना है कि इन दोनों जो हमारे पास ये ब्रीड और यील्ड जो है ये दो एट्रीब्यूट है, इनके दरमियान में एसोसिएशन है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा आप ये देखें, इससे जो पीछे हमने दो क्वेश्चन किए हैं उनमें हमारे पास ये था कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, ये 1 2 और इधर भी 1 और 2, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं, इसके अंदर हमारे पास कॉलम 3 आ गया। वहाँ पे रो भी 2 होती थी और कॉलम भी 2 होते थे, लेकिन इसमें बेटा फ़र्क ये आया है कि हमारे पास रोज़ कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है। तो अब बेटा जब ये वाला आपके पास होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो काई स्क्वायर का फार्मूला होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो होगा समेशन एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर ओवर एफ ई। ये वाला बेटा इन सब को हम जो है निकाल के ऐड करके जो है जो आंसर निकालेंगे वो काई स्क्वायर का आंसर आएगा। तो अब इसको बेटा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इनकी टोटल वैल्यूज़ निकालते हैं। हम इन सब को ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आता है 46 प्लस 29 प्लस 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 103। उसके बाद बेटा इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या आता है 27 प्लस 14 प्लस 6, तो ये हमारे पास आएगा 47। उसके बाद बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 46 प्लस 27, तो ये हमारे पास हो जाएगा 73। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, और इनको ऐड करते हैं बेटा तो ये हमारे पास 34 हो जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर कितना आएगा बेटा 150 आ जाएगा। ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक टेबल आ गया है। उसके बाद बेटा सेम वही वाला सोल्यूशन में काम है, पहले H0, इसका मीन होता है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन यील्ड एंड ब्रीड, आगे आपने लिखना है यील्ड एंड ब्रीड। उसके बाद H1, उसका मतलब क्या होता है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन यील्ड एंड ब्रीड। आगे बेटा हमने इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ था बुक में, वो था 5%, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आपने हेडिंग देनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो बेटा उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है 5%। अब इसका 5% निकालेंगे तो बेटा हमारे पास ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.05, और हमें जो चाहिए होती है वैल्यू वो 1 माइनस अल्फ़ा की चाहिए होती है, तो वो आपका 1 माइनस 0.05 वो किसके इक्वल आएगा बेटा 0.95 के इक्वल आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू। उसके बाद बेटा दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी होती है वो हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हमारे पास था V इक्वल रो -1 यानी R -1 कॉलम -1 यानी कि C -1। तो बेटा अब हमारे पास रो कितनी है, ये रेड और वाइट दो रोज है, 2 - 1 मल्टीप्लाई C, कॉलम कितने हैं हाई मीडियम लो 3 कॉलम है बेटा हमारे पास, 3 - 1, तो ये 2 - 1 1 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 2 है, तो अब ये देखें इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, तीसरा जो पॉइंट है क्रिटिकल रीजन, बेटा पॉइंट सेम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का बेटा हमने फार्मूला ये पढ़ा था काई स्क्वायर, इसके साथ यहाँ पे होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सॉरी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आती थी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है
काई स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास 2l और 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 0.95। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके टेबल नंबर 11 में जाना है काई स्क्वायर वाले में। तो बेटा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे फाइंड करना है। ये हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक है जिसका ये टेबल नंबर 11 है बेटा आपके पास। इस टेबल नंबर 11 में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 2 और उसके अंदर जो बेटा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसकी वैल्यू कितनी है। इधर से अगर हम देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो ये 0.95 है। इधर से बेटा 2 पे आपने जाना है ये, और इधर से आपने 0.95 पे आना है। ये वैल्यू है आपके पास 2 और 0.95। तो जब हम इसको देखते हैं 2 की वैल्यू 0.95 पे देखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आती है बेटा 5.99। तो यहाँ पे हमारे पास जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 5.99। अब बेटा आपने इसको लिख क्या लेना है, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5.99। आगे सेम वैल्यू बेटा वही है। अगर हम जो इस फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे वो इस वैल्यू से बेटा ग्रेटर आ जाती है तो इनके दरमियान में एसोसिएशन है, और अगर नहीं आती तो इनके दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। जी बेटा अब हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल जनरेट करता हूँ। अब बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास आनी क्या है, ये जो वैल्यूज थी इनको हमने वैसे लिख देना है। इधर 150 है, इधर हमारे पास 34, फिर हमारे पास 43 और फिर 73। इधर बेटा हमारे पास एक वैल्यू थी 47 और एक हमारे पास था 103। अब ये अंदर वाली वैल्यूज बेटा हमने निकालनी है। इधर ब्रीड में हमारे पास एक रेड था और एक वाइट था। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे वैल्यू फाइंड करनी है मैंने पहले भी बताया है। ये वाली वैल्यू बेटा सेम आनी चाहिए। अब दरमियान वाली वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ वाली वैल्यू जो है वो बेटा इससे और इधर से इससे मिलकर बन रही है। तो अब हम यहाँ पे 73 मल्टीप्लाई 103 और डिवाइड किस पे करेंगे 150 पे। तो आप देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो बेटा हमने कैलकुलेटर पकड़ा, 73 मल्टीप्लाई 103 और उसको डिवाइड हमने किस पे कर दिया 150 पे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इस सारे का आंसर हमारे पास आ गया 50.50.127। दूसरा बेटा अब हम इसका निकालेंगे तो इसके लिए हमें इधर से क्या करना पड़ेगा 103 और इधर से 43। 103 मल्टीप्लाई 43 और डिवाइड किस पे करेंगे, टोटल हमारे पास वैल्यू है 150। तो ये बेटा आ जाएगा 29.527। उसके बाद बेटा अगली वैल्यू हम निकालेंगे इधर से 103 और इधर से 34। 103 मल्टीप्लाई 34 और डिवाइडेड बाय 150, एन हमारा 150 है। तो ये 23 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 347। ये भी बेटा आ गई वैल्यू। नेक्स्ट हमने ये वैल्यू निकालनी है तो इधर से हम 47 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 मल्टीप्लाई 73 और डिवाइड किस पे करेंगे 105 पे, 150 पे। तो ये आ जाएगा 22.873। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने इसको करना है तो इधर से 47 मल्टीप्लाई इधर से 43 और डिवाइडेड बाय 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 473 है। नेक्स्ट बेटा अब हमने 47 को और 34 को मल्टीप्लाई करना है। 47 मल्टीप्लाई 34 और डिवाइडेड बाय 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.65 और 3। ये क्या आ जाएगा बेटा 10.653। ये बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब इन तीनों को जमा करें 103 आना चाहिए, इन तीनों को जमा करें 47 आना चाहिए, इन दोनों को जमा करें तो ये आना चाहिए, इन दोनों को जमा करें तो ये आना चाहिए, इन दोनों को जमा करें तो ये आना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना था, F0 लिखना है। अब हमारे पास F0 में बेटा कौन कौन सी वैल्यूज हैं,
ये है, ये जो वैल्यूज थी 6 ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की यानी F0 FO की वैल्यूज थी हमारे पास। अब ये कौन कौन सी हैं, चाहे आप इधर से तरतीब लगा लो, चाहे आप पहले ये लिख लो और ये लिख लो, जिस तरह से ये लिखनी है उसी तरह से दूसरी लिखनी है। अब हम इनको इस तरह लिख लेते हैं 46, उसके बाद 29, उसके बाद 28। ये बेटा हमने तीनों लिख ली पहले वाली। अब दूसरी रो वाली लिखते हैं 27, उसके बाद 14 और उसके बाद 6। अब ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने दूसरी वैल्यू बेटा किसकी निकालनी है, FE की, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वो इधर लिखी हुई है। वो हमारे पास कितनी वैल्यू है इसकी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है हमारे पास 50.87127। उसके बाद दूसरी वैल्यू बेटा, क्योंकि इसको इस तरह पहले रो लिखी थी फिर दूसरी रो, तो इसमें भी पहले ये वाली 3 और फिर ये वाली 3, 29.527 और तीसरी वैल्यू है 23.347। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू है 22.873। उसके बाद ये वाली वैल्यू है 13.473 और उसके बाद बेटा हमारी वैल्यू है 10.653। ये बेटा हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये दोनों निकल आए हैं। अब हमने करना था F0 माइनस FE और उसका क्या लेना है, ऊपर बेटा स्केयर लेना है। इनको माइनस करके उनका क्या लेना है, साथ स्केयर लेना है। तो अब हम बेटा माइनस करते जाते हैं और साथ स्केयर लेते जाते हैं। 46 माइनस 50.17127 जो आया बेटा उसका क्या ले लिया, स्केयर। तो ये आ जाएगा 17.032। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा 29 माइनस 29.527। ये बेटा जो आया उसका हमने क्या ले लिया, स्केयर। तो ये आएगा 0.278। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगली वैल्यू है 28, उसमें से माइनस किसको करना है, 23.347। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा उसमें से हमने उसका स्केयर ले लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 21.650। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 27, ये वाली। इसमें से माइनस किसको करना है, 22.873 और इसका बेटा आपने फिर क्या ले लेना है, स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 17 साथ हमारे आ जाएगा 032। और उसके बाद बेटा अगली वैल्यू जो है हमारे पास, वो हमारे पास वैल्यू है 14 माइनस 13.473 और बेटा इसका भी हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.273, सॉरी 7 के बाद 8 है बेटा। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6 माइनस 10.653 और इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो ये 21.650 ये बेटा वैल्यू आ गई है हमारे पास इस वाली। अब इसको डिवाइड किस पे करना है, FE पे, यानी हमारे पास F0 माइनस FE का जो स्क्वायर आया है उस सारी वैल्यू को FE पे डिवाइड कर दो। तो अब डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हमने वो भी निकालना है बेटा। तो अब हमारे पास पहली वैल्यू है 17.032, इसको डिवाइड हमने किस पे करना है, FE पे। ये है 50.127। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, 0.340 पहली वैल्यू। फिर अगली वैल्यू ये वाली है, इसको इस पे डिवाइड करना है। 0.278 डिवाइडेड बाय
29.527। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.009। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 21.650 डिवाइडेड बाय 23.347। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0.927। नेक्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास जो आएगी उसमें ये वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड करना है 17.032 डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 22.873। तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.745। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है 0.278 डिवाइडेड बाय 13.473। तो ये बेटा हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.021। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू बेटा हमारे पास है 21.650 डिवाइडेड बाय 10.653। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.032। अब बेटा इन सब को हमने ऐड करना है तो हमारा इसका आंसर आ जाना है। तो अब हम काई स्क्वायर का आंसर निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं ऐड, क्योंकि इनका समेशन लेना है। तो ये बेटा सब का आंसर आ गया है। इन सब को ऐड करके यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो आया 4.074, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4.074। बेटा उसने कहा था हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए 5.99 से। तो क्या हमारा ग्रेटर आया 5.99 से? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये आपने सेटिस्फाई नहीं किया टेस्ट ने। तो इसका मतलब है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन यील्ड एंड ब्रीड। तो आप इसका नीचे आंसर क्या लिख दोगे, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जो दो एट्रीब्यूट हैं, एक यील्ड है बेटा एंड दूसरा है हमारे पास ब्रीड। इसके साथ ही बेटा हमारा जो सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट भी हो गया है, जो बेटा पहले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बेटा चेंज हो गए हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे इसमें फार्मूला भी जो है वो काई स्क्वायर का क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।